किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत नाकाम होती दिख रही है। किसान नेता अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और पुलिस ने किसानों को रोकने के व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्हें राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कील वाले फ्रेम, कंटीले तारों की फेंसिंग और सड़कों पर सीमेंट के बोल्डर रखे गए हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने क्या क्या तैयारियां की हैं, आइए हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स से पुलिस द्वारा किए गए इंतजामों के बारे में जानते हैं। शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी सत्येंद्र आपको बताएंगे ताजा हालातों के बारे में। आइए जानते हैं वहां क्या हालात हैं। पुलिस तैयारी कर रही है किसानों को रोकने के लिए कि लोहे की जो छड़ें हैं वो सड़कों पे बिछा दी हैं, सीमेंट के कंक्रीट के बैरिकेड बना दिए हैं। तस्वीरें भी थोड़ी साथ साथ आपको दिखाता रहूं तो समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर की मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वहां पर बैरिकेड्स पर हजारों की तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। लगातार वहां से निगरानी हो रही है। तस्वीरें आपने अभी दिखाई दर्शकों को कि कल ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए थे, यानी कि पुलिस ने 2020 में जो हुआ था यहां पर गतिरोध और टकराव, उससे बड़ा सबक लिया है। क्योंकि पिछली बार पुलिस को यहां से हटना पड़ा था और इसी घग्गर नदी में जो बैरिकेड लगाए हैं उनको उठाकर किसानों ने ट्रैक्टरों की मदद से नीचे फेंक दिया था। लिहाजा अब की बार पुलिस भी, हिंदी में एक कहावत और है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, यानी कि पुलिस ने 2020 से सबक सीखा है और अब की बार तैयारियां मुकम्मल की हैं। ड्रोन से ये देखिए, घग्गर नदी की तस्वीर दिखा रहा हूं। घग्गर नदी को पूरा खोद दिया गया है कि अगर हाईवे से बैरिकेड, क्योंकि हाईवे पर जो बैरिकेड्स अब की बार बनाए गए हैं वो बड़े सीमेंट के बनाए गए हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये भी बड़े बड़े पत्थर है, सीमेंट के ब्लॉक्स हैं। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये भी पुलिस ने डाले हैं कि ट्रैक्टरों से ना हटाए जा सके। तो कुल मिलाकर गतिरोध और टकराव होना लाजमी है, क्योंकि ना तो किसान पीछे हट रहे हैं और अब की बार पुलिस के लिए भी चुनौती है कि किसी भी सूरत में उनको हरियाणा में दाखिल ना होने दिया जाए। अगर हरियाणा में दाखिल हो जाते हैं तो किसानों का दिल्ली पहुंचना आसान हो जाता है। बात सिर्फ शंभू बॉर्डर की नहीं है, खनौड़ी बॉर्डर है, डबवाली बॉर्डर है और इंटेलिजेंस इनपुट ये कह रहा है कि इन तीनों बॉर्डर्स पर 15,000 से ज्यादा की तादाद में किसान धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि वहां क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, बार बार कटीले तार आपको दिख रहे हैं, सीमेंट के कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं वो दिख रहे हैं। एक जो सबसे खास फीचर आपको दिखाना चाहता हूं वो ये, इस बार जो नया कह सकते हैं कि कंटेनर का ऐसा इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। कंटेनर में बाकायदा देखिए मिट्टी भरी जा रही है, यानी अगर कटीले तारों को और सीमेंटेड बैरिकेड्स को पार करने में ट्रैक्टरों के साथ किसानों का जत्था कामयाब हो जाता है तो कम से कम इस कंटेनर में जब मिट्टी भरी जाएगी तो टस से मस नहीं होगा। कुछ इसी तरह की आप स्थिति यहां पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ लोकेंद्र पांडे आपको दिखाएंगे कि इन कटीले तारों की जो सीरीज है ये आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और साफ तौर पर यहां पर आगे बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं, जिसके जरिए एक तरह से कोशिश की गई है कि कम से कम किसान अगर हरियाणा से पार करके टीकरी पहुंचते हैं तो कम से कम टीकरी को पार न कर पाएं। और यही वो जत्था था जो सबसे संवेदनशील जत्था था। साल बदल गया है लेकिन साफ तौर पर किसान का जो संगठन है वो बदला है। आप जरा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सीआरपी और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ यहाँ पर ऐसे व्हीकल की तैनाती की गई है जो अमूमन जब भीड़ भाड़ होगी तो अलर्ट का बहुत तेजी से साउंड निकालता है और इतना तेजी से साउंड निकालेगा कि कान फट सकता है, यानी कानों के लिए असहनीय तरह का ये होगा, ये भीड़ को तितर बितर करने का। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन की बाकायदा तैनाती की गई है और साथ ही साथ जो स्मोक गन्स हैं यानी आंसू गैस के गोले भी छोड़ने की पर्याप्त व्यवस्था है। एक खास बात आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, देखिए कि अमूमन कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज ने एक तरह से पोस्टर लगा दिया है और ये कहा है कि उद्योगों और कर्मचारियों को चलने दें, ऐसा किसान भाइयों के साथ अपील है। आपको याद होगा 2021 का वो मंजर जब सालों तक जो है रोजगार धंधे बंद रहे और ये टिकरी बॉर्डर का ऐसा इलाका था जो कि यहाँ से रास्ता, जहां मैं चल पा रहा हूं और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहां तक कोई नहीं चल सकता था। और यही वजह है कि इस बार इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकायदा पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और सबसे खास बात यही है कि अगर हरियाणा को पार कर जाते हैं तो बहादुरगढ़ को पार करना पड़ेगा और बहादुरगढ़
चित्तौड़गढ़ को पार करने के बाद जो पहला जत्था पड़ेगा वो यही टीकरी बॉर्डर का पड़ेगा। लेकिन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं पुलिस की कैंपिंग भी हो गई है, यानी एक ऐसा कैंप ये लगता है कि सिर्फ आज के लिए है, लेकिन तैयारियों से आपको लगेगा कि कई दिनों के लिए है, क्योंकि किसानों का बैठना, जत्था लगाकर बैठना अनप्रिडिक्टेबल होता है। यानी एक दिन का बंद तो है लेकिन किसान आगे भी बैठ सकते हैं, इसके लिए बाकायदा आप देखेंगे कि तैनाती की गई है। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ सुशांत जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या तैयारी पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर की गई है। सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से किले में तब्दील किया जा रहा है। बड़े बड़े जेसीबीज के जरिए तमाम जो कंटेनर्स हैं उनको सड़क के दोनों ओर जो है वो लगाया जा रहा है, ताकि अगर किसान जो है वो आगे की तरफ आते हैं तो उनको हर कीमत पर यहाँ से रोका जाए दिल्ली की तरफ जाने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स की जो मदद है वो यहाँ पर ली जा रही है। सड़क के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे इस तरीके की व्यवस्था जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस, तस्वीरें आप देख रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी की मदद से यहाँ पर तमाम जो कंटेनर्स हैं उनमें मिट्टी भरी गई है और उनको अब सड़क पर नेशनल हाईवे 1 जो कि दिल्ली को पानीपत सोनीपत से जोड़ता है, यहीं से किसान आगे की तरफ आएंगे और ऐसे में दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसान आगे की तरफ ना बढ़ सके। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से किसानों को पूरे आंदोलन को, जो कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको हर हाल में रोका जाए। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि दोनों तरफ सड़कों के अंदर इसी तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। कई लेयर तक इसी तरीके के आपको बैरिकेड्स जो है वो नजर आएंगे। ड्रोन से बाकायदा नजर रखी जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे की तस्वीरें और दिखाएं कि किस तरीके से जो कंटेनर्स हैं उसका इस बार इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए कि बड़े बड़ी मिट्टियां जो है वो यहाँ पर इकट्ठी की गई है और मिट्टी के जरिए इन कंटेनरों के अंदर भरा जाएगा ताकि अगर किसान आगे की तरफ आए तो उसको हटा ना सके। इसके अलावा ट्रैफिक की भी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें जो है वो ट्रैफिक की इस वक्त जो है वो सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रही हैं। सड़क के दोनों तरफ कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इस तरीके की व्यवस्था, और यहाँ पर ड्रोन से दिल्ली पुलिस जो है पूरे इलाके की निगरानी जो है वो फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को अब तैनात किया जा रहा है। आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ को जो है वो तैनात किया गया है। सड़क के दोनों तरफ आपको इसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ महिला जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जो वो उनको भी तैनात किया गया, क्योंकि किसानों को आंदोलन में ये आशंका जताई गई थी कि महिला किसान भी जो है वो इसमें शामिल होंगी। ऐसे में उनसे निपटने के लिए यहाँ पर महिला आरपीएफ की जो जवान है उनको भी तैनात किया गया। तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से आरपीएफ की जो जवान है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। सड़क के दोनों तरफ आपको आरपीएफ के बड़ी संख्या में जवान जो है वो यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। इसके बाद कंक्रीट के लगभग 6 फीट के आसपास के जो बैरिकेड्स हैं उनको तैनात किया गया और उसके बाद अब आप देखेंगे कि आरसीसी के जो वो है उससे इन पूरे बैरिकेड को फिक्स किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली को किले में तब्दील करने की कोशिश जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जेसीबी की मदद ली जा रही है, वज्र वाहन तैनात है। ये अब तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि अगर किसान सिंघू बॉर्डर से निकल करके हरियाणा से एंटर करते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं तो उनको ना तो ऊपर से ना ही नीचे से कई लेयर की बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर कंक्रीट से तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनको कवर कर दिया गया है ताकि वो इसको तोड़ करके आगे ना जा सके। उसके बाद नुकीले तार आपको यहाँ पर नजर आएंगे और उसके बाद लोहे के बड़े बड़े कंटेनर जिसमें मिट्टी जो है वो डाली गई है। लोहे के कंटेनर इस बार जो है वो लगाए गए हैं। पुलिस को लगता है कि इस लोहे के कंटेनर्स को शायद किसान जो है वो पार ना कर पाए, क्योंकि पिछली बार इस तरीके के तमाम बैरिकेड तोड़ करके किसान आगे की तरफ बढ़ गए थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।